शीतल एक बहुत ही ज़ईफ खातून थी। वो फैक्ट्री में चूड़ियां बनाने का काम किया करती थी। उससे जो पैसे आते थे वो उसे अपने पोते पुनीत के परवरिश में खर्च किया करती थी। पुनीत एक अनाथ बच्चा था जो अपनी दादी के पास रहता था। एक रोज की बात है। दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ना ही कुछ खाने के लिए रखा है। अभी थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं अभी कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ, वही दाल और चावल, रोज रोज दाल चावल दाल रोटी, बस यही बनाती हो तुम। मैं ये सब रोज खा खा के पक चुका हूँ। अब मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे बाकी सब लोगों की तरह बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाने हैं। और चॉकलेट तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मुझे चॉकलेट दिला दो ना। बेटा, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे ये सारी चीजें दिला सकूं, तुझे रोज के रोज चॉकलेट दिला सकूं। मैं तो सिर्फ दाल रोटी के लायक ही कमा पाती हूँ। मैं तुझे रोज रोज चॉकलेट नहीं दिला पाऊंगी। बेटा, तू तो वाकिफ है हमारे घर के हालात कैसे हैं। तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना। ऐसे जिद मत किया कर। मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा जब मैं तेरे कहने पर तुझे पसंदीदा चीजें नहीं दिला पाती हूँ। पुनीत शीतल से नाराज होकर घर से निकल जाता है और चलते चलते उसकी नजर गली के कुछ लड़कों पर पड़ती है जो महंगी चॉकलेट खा रहे होते हैं। वो उन्हें लालच भरी नजरों से देखकर ललचा रहा होता है और तभी उनमें से एक लड़का चिंटू बोल पड़ता है। क्या रे पुनीत, तो इतनी देर से हमें घूरे क्यों जा रहा है? मेरी चॉकलेट को नजर लगाएगा क्या? ये यहाँ की चॉकलेट नहीं है, ये अमेरिका की चॉकलेट है। अमेरिका से ये मेरे मामा लेकर आए थे। तू ऐसे मत देख इसे। चिंटू, तू थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी खिलाना। मेरा भी दिल कर रहा है चॉकलेट खाने का। क्या रे, तुझे चॉकलेट क्यों खिलाऊं मैं? तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात नहीं है इस चॉकलेट को खाने की। पता है अमेरिका की चॉकलेट कितनी महंगी होती है? नहीं नहीं, मैं ये चॉकलेट तुझे दिखा भी नहीं सकता। चल दफा हो यहाँ से और दोबारा मत आना। पुनीत मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। पुनीत को आते हुए रास्ते में एक चॉकलेट मिलती है। वो उसे उठाकर घर ले आता है। वो बेहद मायूस होता है। वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता। अरे, ये चॉकलेट कहाँ से मिली तुझे? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? मैंने तुझे चॉकलेट दिलाने से मना किया था तो तू कहीं से चॉकलेट ही उठा लाया। मैंने तुझे यही सबक सिखाया है, चोरी करना। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। पुनीत उस चॉकलेट को छुपाने के चक्कर में यहाँ वहाँ छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है और उस चॉकलेट को जल्दबाजी में पानी के डब्बे में गिरा देता है और बहुत अफसोस करता है। अरे यार, ये चॉकलेट इतनी मुश्किल से मिली थी, वो भी दादी के डर के मारे इस पानी के डब्बे में गिर गई। मेरी सारी चॉकलेट खराब हो गई। अब तो मैं इस चॉकलेट से भी गया। लेकिन पुनीत जब उस डिब्बे में देखता है तो वो डिब्बा पूरा चॉकलेट से भर जाता है और उसके अंदर से चॉकलेट बाहर निकल रही होती है। पुनीत इतनी सारी चॉकलेट देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसमें इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आ गई। अरे, ये चॉकलेट जरा सी थी और ये डब्बा चॉकलेट से पूरा भर गया। चलो, इसे मैं बाल्टी में डाल देता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस चॉकलेट को खाऊंगा। ये तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई है। अब मैं इसे काफी दिन तक खा सकता हूँ। बहुत मजा आएगा। पुनीत चॉकलेट को एक बाल्टी में डाल देता है। बाल्टी भी चॉकलेट से पूरी भर जाती है। इसी तरह से वो जिस बर्तन में भी चॉकलेट डालता है वो चॉकलेट से पूरा भर जाता है। पुनीत को बेहद हैरत होती है कि चॉकलेट बढ़ती ही जा रही है। वो ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है और वो अपनी दादी को सारी बात बताता है। तभी उस चॉकलेट में से आवाज आती है। पुनीत, मैं एक जादुई चॉकलेट हूँ। तुम मुझे जिस चीज में डालोगे मैं उसी का रूप अख्तियार कर लूंगा और मैं कभी खराब नहीं होऊंगा। यही मेरी चॉकलेट का फायदा है
और जो भी मेरी चॉकलेट खाएगा उसके सभी मर्ज खत्म हो जाएंगे। जो जैसा स्वाद मेरी चॉकलेट से मांगेगा मैं वैसे ही चॉकलेट दूंगा। सबके पास उनके मनपसंद वाली चॉकलेट होगी जिसे सब खाकर खुश होंगे। ये सुनकर पुनीत और शीतल बेइंतहा खुश होते हैं और शीतल पुनीत से कहती है, बेटा तुमने तो एक छोटी सी चॉकलेट से पूरा घर भर दिया। अब इस चॉकलेट को हमें कहीं और इस्तेमाल करना होगा। चॉकलेट का स्विमिंग पूल बनाते हैं जिससे इस चॉकलेट के स्विमिंग पूल में सभी बच्चे चाव से चॉकलेट को खा सकेंगे और जिनको कोई परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और सब लोगों का भला भी होगा। पुनीत और शीतल इसी तरह से एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं और चॉकलेट उसमें डालते हैं। वो बड़ा चॉकलेट का स्विमिंग पूल बन जाता है। अब गांव के सभी बच्चे उस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं और सभी बच्चे उस स्विमिंग पूल का मजा भी लेते हैं। इसी तरह पुनीत और शीतल सभी लोगों का भला करते हैं। पुनीत और उसकी दादी शीतल अपनी जिंदगी अच्छे से और खुशी से बसर करते हैं। अरे ये क्या पुनीत, तुमने इतने बड़े चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल को बनवाया है? ये तो बहुत बड़ा है चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल। मुझे इसमें से चॉकलेट खानी है। मैं भी इस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर देखता हूँ आखिर इसकी चॉकलेट कैसी है। चिंटू जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो उसके जिस्म पर खुजली होने लगती है। वो चीखने लगता है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है? सब कहते हैं इसमें हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन मेरी तो परेशानी बढ़ गई। इस स्विमिंग पूल में उतरते ही मुझे खुजली होनी शुरू हो गई। कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है ये? मुझे इस स्विमिंग पूल से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। तभी वहाँ पुनीत आ जाता है और उससे कहता है, चिंटू ये सही है कि इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तुमने गलत इरादे से स्विमिंग पूल में कदम रखा, जिसकी वजह से इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल ने तुम्हें सजा दी है। चिंटू खुजली करते हुए उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भाग जाता है और कभी भी स्विमिंग पूल की जानिब मुड़कर भी नहीं देखता। और वहीं पुनीत जिन भी लोगों को उसकी मदद की जरूरत होती है वो सबकी मदद करता है। शीतल एक बहुत ही ज़ईफ खातून थी। वो फैक्ट्री में चूड़ियां बनाने का काम किया करती थी। उससे जो पैसे आते थे वो उसे अपने पोते पुनीत के परवरिश में खर्च किया करती थी। पुनीत एक अनाथ बच्चा था जो अपनी दादी के पास रहता था। एक रोज की बात है। दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ना ही कुछ खाने के लिए रखा है। अभी थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं अभी कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ, वही दाल और चावल, रोज रोज दाल चावल दाल रोटी, बस यही बनाती हो तुम। मैं ये सब रोज खा खा के पक चुका हूँ। अब मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मुझे बाकी सब लोगों की तरह बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाने हैं और चॉकलेट तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मुझे चॉकलेट दिला दो ना। बेटा मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे ये सारी चीजें दिला सकूं, तुझे रोज के रोज चॉकलेट दिला सकूं। मैं तो सिर्फ दाल रोटी के लायक ही कमा पाती हूँ। मैं तुझे रोज रोज चॉकलेट नहीं दिला पाऊंगी। बेटा तू तो वाकिफ है हमारे घर के हालात कैसे हैं। तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना, ऐसे जिद मत किया कर। मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा जब मैं तेरे कहने पर तुझे पसंदीदा चीजें नहीं दिला पाती हूँ। पुनीत शीतल से नाराज होकर घर से निकल जाता है और चलते चलते उसकी नजर गली के कुछ लड़कों पर पड़ती है जो महंगी चॉकलेट खा रहे होते हैं। वो उन्हें लालच भरी नजरों से देखकर ललचा रहा होता है और तभी उनमें से एक लड़का चिंटू बोल पड़ता है। क्या रे पुनीत, तो इतनी देर से हमें घूरे क्यों जा रहा है? मेरी चॉकलेट को नजर लगाएगा क्या? ये यहाँ की चॉकलेट नहीं है, ये अमेरिका की चॉकलेट है। अमेरिका से ये मेरे मामा लेकर आए थे। तू ऐसे मत देख इसे। चिंटू तू थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी खिलाना, मेरा भी दिल कर रहा है चॉकलेट खाने का। क्या रे, तुझे चॉकलेट क्यों खिलाऊं मैं?
तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात नहीं है इस चॉकलेट को खाने की। पता है अमेरिका की चॉकलेट कितनी महंगी होती है? नहीं नहीं, मैं ये चॉकलेट तुझे दिखा भी नहीं सकता। चल दफा हो यहाँ से और दोबारा मत आना। पुनीत मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। पुनीत को आते हुए रास्ते में एक चॉकलेट मिलती है। वो उसे उठाकर घर ले आता है। वो बेहद मायूस होता है। वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता। अरे ये चॉकलेट कहाँ से मिली तुझे? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? मैंने तुझे चॉकलेट दिलाने से मना किया था तो तू कहीं से चॉकलेट ही उठा लाया। मैंने तुझे यही सबक सिखाया है, चोरी करना। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। पुनीत उस चॉकलेट को छुपाने के चक्कर में यहाँ वहाँ छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है और उस चॉकलेट को जल्दबाजी में पानी के डब्बे में गिरा देता है और बहुत अफसोस करता है। अरे यार, ये चॉकलेट इतनी मुश्किल से मिली थी, वो भी दादी के डर के मारे इस पानी के डब्बे में गिर गई। मेरी सारी चॉकलेट खराब हो गई। अब तो मैं इस चॉकलेट से भी गया। लेकिन पुनीत जब उस डिब्बे में देखता है तो वो डिब्बा पूरा चॉकलेट से भर जाता है और उसके अंदर से चॉकलेट बाहर निकल रही होती है। पुनीत इतनी सारी चॉकलेट देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसमें इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आ गई। अरे ये चॉकलेट जरा सी थी और ये डब्बा चॉकलेट से पूरा भर गया। चलो इसे मैं बाल्टी में डाल देता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस चॉकलेट को खाऊंगा। ये तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई है। अब मैं इसे काफी दिन तक खा सकता हूँ। बहुत मजा आएगा। पुनीत चॉकलेट को एक बाल्टी में डाल देता है। बाल्टी भी चॉकलेट से पूरी भर जाती है। इसी तरह से वो जिस बर्तन में भी चॉकलेट डालता है वो चॉकलेट से पूरा भर जाता है। पुनीत को बेहद हैरत होती है कि चॉकलेट बढ़ती ही जा रही है। वो ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है और वो अपनी दादी को सारी बात बताता है। तभी उस चॉकलेट में से आवाज आती है, पुनीत, मैं एक जादुई चॉकलेट हूँ। तुम मुझे जिस चीज में डालोगे मैं उसी का रूप अख्तियार कर लूंगा और मैं कभी खराब नहीं होऊंगा। यही मेरी चॉकलेट का फायदा है और जो भी मेरी चॉकलेट खाएगा उसके सभी मर्ज खत्म हो जाएंगे। जो जैसा स्वाद मेरी चॉकलेट से मांगेगा मैं वैसे ही चॉकलेट दूंगा। सबके पास उनके मनपसंद वाली चॉकलेट होगी जिसे सब खाकर खुश होंगे। ये सुनकर पुनीत और शीतल बेइंतहा खुश होते हैं और शीतल पुनीत से कहती है, बेटा तुमने तो एक छोटी सी चॉकलेट से पूरा घर भर दिया। अब इस चॉकलेट को हमें कहीं और इस्तेमाल करना होगा। चॉकलेट का स्विमिंग पूल बनाते हैं जिससे इस चॉकलेट के स्विमिंग पूल में सभी बच्चे चाव से चॉकलेट को खा सकेंगे और जिनको कोई परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और सब लोगों का भला भी होगा। पुनीत और शीतल इसी तरह से एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं और चॉकलेट उसमें डालते हैं। वो बड़ा चॉकलेट का स्विमिंग पूल बन जाता है। अब गांव के सभी बच्चे उस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं और सभी बच्चे उस स्विमिंग पूल का मजा भी लेते हैं। इसी तरह पुनीत और शीतल सभी लोगों का भला करते हैं। पुनीत और उसकी दादी शीतल अपनी जिंदगी अच्छे से और खुशी से बसर करते हैं। अरे ये क्या पुनीत, तुमने इतने बड़े चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल को बनवाया है? ये तो बहुत बड़ा है चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल। मुझे इसमें से चॉकलेट खानी है। मैं भी इस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर देखता हूँ आखिर इसकी चॉकलेट कैसी है। चिंटू जैसे ही स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो उसके जिस्म पर खुजली होने लगती है। वो चीखने लगता है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है? सब कहते हैं इसमें हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन मेरी तो परेशानी बढ़ गई। इस स्विमिंग पूल में उतरते ही मुझे खुजली होनी शुरू हो गई। कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है ये? मुझे इस स्विमिंग पूल से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। तभी वहाँ पुनीत आ जाता है और उससे कहता है, चिंटू, ये सही है कि इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तुमने गलत इरादे से स्विमिंग पूल में कदम रखा, जिसकी वजह से इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल ने तुम्हें सजा दी है।
चिंटू खुजली करते हुए उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भाग जाता है और कभी भी स्विमिंग पूल की जानिब मुड़कर भी नहीं देखता। और वहीं पुनीत जिन भी लोगों को उसकी मदद की जरूरत होती है वो सबकी मदद करता है।